नमस्कार। आज मैं आपसे कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं आपके पास सिर्फ कुछ देर बैठने आया हूँ। हो सकता है आज आपके चेहरे पर मुस्कान ना हो सकता है आपके दिल में बहुत सारे सवाल हो, और हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब आपकी ज़िंदगी पहले जैसा कभी नहीं होगी। अगर सच में ऐसा है तो आज कृपया इस वीडियो को बीच में मत छोड़ें, क्योंकि मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो सिर्फ सुनने में अच्छी लगे। मैं वही कहूँगा जो शायद इस समय आपके दिल को सुनने की ज़रूरत है। एक पल के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए आप अभी भी सांस ले रहे हैं, और जब तक सांस चल रही है तब तक आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ज़िंदगी किताब की तरह होती है। कुछ पन्नों पर खुशियाँ लिखी होती है और कुछ पन्नों पे आंसू, कुछ पन्नों पे इंतज़ार और कुछ पन्नों पे संघर्ष। लेकिन कोई भी समझदार इंसान सिर्फ एक कठिन पन्ना पढ़कर पूरी किताब बंद नहीं कर देता। फिर हम अपनी ज़िंदगी की किताब एक मुश्किल अध्याय देखकर क्यों बंद कर दें? हो सकता है आज का अध्याय सबसे कठिन हो, लेकिन कौन जानता है अगला अध्याय आपकी सबसे बड़ी मुस्कान देकर आए। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अतीत की नहीं, अपने आने वाले कल की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। आप फिर से अपने घर की आंगन में बैठे हैं। सुबह की धूप आपके चेहरे पे पड़ रही है। आपका अपने आप को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आप मन ही मन कह रहे हैं, धन्यवाद प्रभु, मैंने हार नहीं मानी। शायद कुछ दिन आज नहीं, लेकिन वह दिन आ सकता है, और इस संभावना का नाम है उम्मीद। इसलिए आज अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए, मैं अपने डर से बड़ा हूँ, मैं अपनी बीमारी से बड़ा हूँ, मैं अपनी परिस्थितियाँ से बड़ा हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखिए, तूफान हमेशा के लिए नहीं रहते, बरसात हमेशा नहीं होती, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, तो फिर एक कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। आज आप आपके कदम धीमे हैं तो उन्हें धीमा ही रहने दीजिए, लेकिन उन्हें रुकने मत दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और अब अपने दिल पे हाथ रखकर धीरे से कहिए, मेरी कहानी अभी बाकी है, मेरा सफ़र अभी बाकी है, मेरी मुस्कान अभी बाकी है, मेरी ज़िंदगी अभी बाकी है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के बारे में एक अलग नज़रिया से सोचें। अक्सर जब हम दर्द में होते हैं तो हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो हमसे छीना गया। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे पास अभी भी क्या बचा है। शायद आपके पास आज भी सांसें हैं, आपके पास उम्मीद करने की क्षमता है,
आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर इस समय आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, तो भी एक बात याद रखिए, आपका जीवन अनमोल है। आपकी मौजूदगी इस दुनिया के लिए मायने रखती है। एक छोटे बच्चे को देखिए, वह चलता सीखते समय कितनी बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि मैं गिर गया, अब कभी नहीं चलूँगा। वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन बिना किसी सहारे की दौड़ने लगता है। शायद ज़िंदगी में भी हमें यही सिखाती है, गिरना अंत नहीं होता, गिरकर फिर उठना यही जीवन है। आज मैं चाहता हूँ कि आप अपने अतीत की किसी एक जीत को याद करें। वह कोई परीक्षा हो सकता है, शायद कठिन समय, कोई संघर्ष जिसे आपने पार किया था। उस समय भी शायद आपको लगा होगा कि यह मुश्किल कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आज यह समय पीछे छूट चुका है। इसका मतलब आप पहले भी मुश्किल से निकल चुके हैं और आज भी आपके भीतर वही शक्ति मौजूद है। इसलिए आज अपने आप पे ज़रा सा भरोसा कीजिए। अगर आज आप सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठ पाएँ तो यह भी एक जीत है। अगर आपने समय पे अपनी दवा ली तो भी यह एक जीत है। अगर आपने आज किसी अपने से दिल खोल कर बात की तो भी यह एक जीत है। इन छोटी छोटी जीते को कभी छोटा मत समझिए। यह जीत धीरे धीरे मन को मजबूती बनाती है और मन मजबूत होता है, और जब मन मजबूत होता है तो इंसान सबसे कठिन रास्ते पर भी चलने का साहस जुटा लेता है। याद रखिए, आज आपको सिर्फ आज एक दिन जीना है, कल की चिंता कल करेंगे। आज बस एक कदम, बस एक मुस्कान, बस एक उम्मीद, और यही धीरे धीरे आपकी नई कहानी की शुरुआत बनेगी। और अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की एक तस्वीर अपने मन में बनाएं। कल्पना कीजिए कुछ महीने बीत चुके हैं, आज आप पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपने अभी भी पूरी मंजिल तय नहीं की है, लेकिन आपने सफ़र छोड़ भी नहीं दिया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जीत हमेशा सबसे तेज़ चलने वाला की नहीं होती। जीत उस इंसान की भी होती है जो हर गिरने के बाद एक बार फिर उठने का साहस करता है। हो सकता है आज आपका शरीर आपकी इच्छा के अनुसार साथ ना दे रहा हो, लेकिन अपने मन में यह मत कहिए कि अब कुछ नहीं बदल सकता। ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती है, जैसे रात अचानक सुबह नहीं बनती। पहले आसमान थोड़ा हल्का होता है, फिर एक किरण दिखाई देती है और उसके बाद पूरा सूरज निकल जाता है। फिर भी कुछ ऐसी होती है, वह पहले एक छोटी सी किरण बनकर आती है, फिर धीरे धीरे पूरे मन को रोशनी में भर देती है। इसलिए अगर आज आपको अपने भीतर बस एक छोटी सी उम्मीद महसूस हो रही है तो उसे संभाल कर रखिए, उसी से नई शुरुआत होगी। और अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की उन छोटी छोटी खुशियाँ को याद करें जो शायद बीमारी की वजह से कुछ समय के लिए पीछे छूट गई है।
सुबह की धूप, घर की चाय, बच्चों की हंसी, अपने किसी प्रिय का हाथ, बारिश की खुशबू या मंदिर की घंटियों की आवाज़। याद रखिए, ये खुशियाँ कहीं गई नहीं है, वे बस आपका इंतज़ार कर रही है और एक दिन आप फिर से उन्हें उसी अपनापन के साथ महसूस करेंगे। लेकिन उस दिन तक आपको अपने साथ एक वादा निभाना होगा। वादा कि आप अपना इलाज पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखेंगे। वादा कि समय पे दवा लेंगे। वादा कि अपने डॉक्टर की सलाह का सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ा वादा कि किसी भी कठिन दिन उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो अपने आप से यह मत पूछिए कि मैं क्यों, बल्कि धीरे से अपने दिल से कहिए, आज दिन कठिन है लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं। यही सोच धीरे धीरे मन को मजबूती बनाती है और जब मन मजबूत बन जाता है तो सफ़र थोड़ा आसान लगने लगता है। अगर आज इस वीडियो ने आपके मन को कुछ पल की शांति दी, अगर आपको लगा कि कोई आपकी बात बिना कहे भी समझ गया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखिए, आपकी पहचान आपकी बीमारी नहीं है, आपकी पहचान आपका धैर्य है, आपकी पहचान आपका साहस है और सबसे बढ़कर आपकी पहचान आपका उम्मीद है। ईश्वर आपको स्वस्थ, शक्ति, धैर्य और मन की शांति प्रदान करे। हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपकी मुस्कान अभी बाकी है, आपके सपने अभी बाकी हैं और आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत सी सुंदर सुबह आने वाली है। फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ, एक नई मुस्कान के साथ और आपके जीने की वजह के साथ। नमस्कार।